Please, this is not fair. Talk to the hand. This is not fair. This will not change the fact that you are rattled. Have you joined BJP? No, why are you Have you joined BJP? Why? Have you joined BJP? Why? I'm not. This is India Alliance जो एक महिला के बोलने पे इतना डरती है कि उसको बोलने नहीं देती। अब मैं बात करती हूँ। आशुतोष जी, बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, उसकी खबर बीजेपी के मुख्यालय से मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा। पत्रकार है, आपको मिल जाएगी खबर कौन ज्वाइन कर रहा है, लेकिन राधिका जी को अपनी बात खत्म करने दो। Calm down. Have you given him the license to say anything? No, Have you given him the license? No, I am not. Have you given him the license? I'm sorry, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर किसी ने फर्जियों पता नहीं क्या बोले, मतलब तो आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं ना? It's not. आप उंगली नीचे करके बात करिए, उंगली नीचे बात करिए। You are not God. He should say sorry first. He should apologize. आपने उन्हें कहा आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने कहा एक महिला को माफी मांगिए पहले। 1 मिनट में आप एंकर रह चुके हैं, मैं सिर्फ आपसे नहीं, nobody should say anything that is not parliamentary. Let's not get into this. Personal fights की जगह नहीं है, मुद्दा है देश के इश्यूज का। आशुतोष, okay, 1 minute. Should I call you a stooge of BJP? You can. You are calling me. That's not fair. But you did. I will say that. But you did. I will not say that. But you did. 1 minute. You should know how to play. एक मिनट आप तहसीन जी 1 minute. Okay, all right. Not in house now. No. मैं सिर्फ आप दोनों, अच्छा सुनिए आशुतोष जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, You should control the language. अपनी जबान पे लगाम दीजिए। Nobody is talking. 1 minute. May I get order? May I get order? We are not nursery children. 1 minute. Ask him to say. Okay. Don't interrupt each other. एक करके हम सब बोलेंगे और मैं सबको मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं सबको काउंटर का समय दूंगी, एक दूसरे के बीच में मत बोले। Absolutely. चलिए आप अपनी बात कहिए। जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल साहब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में थे तो वो पहले ये भी उनके साथ रहे, तो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। अब क्या हो गया, इस्तीफा तो भूल जाओ। अब कोर्ट ने 6 बड़ी टिप्पणियां करी और 6 शर्तें रखी, बार-बार एक टिप्पणी यहां पे दोहराई जा रही है, लेकिन 6 बिंदु। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, देश के इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जिनको ऐसा बेल के शर्त दी गई है कि वो अपने कार्यालय नहीं जा सकते। दूसरा, किसी भी सरकारी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, केस से जुड़े कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट जानते हैं, वरना अगर पाक साफ होते और जैसा ये कह रहे हैं कि सीबीआई पे सवाल उठ रहे, तो ये 6 शर्तें नहीं रखी जाती। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है उस शीश महल में कि केजरीवाल साहब एक पेन उठा के अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा सवाल। और संजीव कौशिक जी, मैं आपसे सवाल का जवाब मांगूंगी। मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास। 2 लोग बोले नहीं है, इसीलिए मैं पहले उनके पास फिर आपके पास। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि जेल से शीश महल तक का सफर है, ये बेल हो गई है, शीश महल में बैठिए, पब्लिक के पैसे से जो बना है आपका घर, उसमें राज करिए, क्योंकि दिल्ली पर राज करने का आपका हक है नहीं, डिसीजन आप ले नहीं सकते, फाइल आप साइन नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री किस बात के? क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं है? नाविका जी, समय के साथ साथ किस तरह से विश्लेषण बदलता है उसका उदाहरण सामने हम देख रहे हैं। कहने में कोई एतराज नहीं है कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यदि दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, मतलब उनका जेल में होना, दोषी होना जो लोग कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि जेल से यदि बाहर निकले तो भी वो बेल पे हैं। बात वही कह रहे हैं। अब वो जजमेंट जो आया है, कोर्ट ने जो कहा है, उसमें कौमा, हलंत, पूर्ण विराम, कहां रुकना है, वो सारी बातें वो लेके घूम रहे हैं और पॉइंट पर लाके घूम रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बताने का प्रयास मतलब सही है ना, ये लिखा है ना, वो रखा जाएगा, ये लिखा है ना, तो वो बताने में कोई गलती है क्या? कि वो जेल से नहीं, बाहर जो नहीं कंडीशंस हैं, क्या वो बताने में कुछ झूठ है क्या, कुछ गलत है क्या? मतलब वो जेल से बाहर निकले हैं, और शीश महल जाएंगे, जो लोग पहले सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते, डिसीजन दिल्ली वालों के लिए ले नहीं सकते। पहले अदालत ने ही उनको बेल को रिजेक्ट किया था और अदालत ने ही बेल दी है।
और कोर्ट निश्चित तौर पे एक मुख्यमंत्री को बाहर रख करके जो बाकी तमाम तरह के फंक्शन में जाए और केवल संवैधानिक संस्थान पर बैठ करके वो अपना काम नहीं करे। यदि अदालत इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं दी है तो अदालत आगे आने वाले दिनों में वो भी देगी। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, कि कोर्ट बता नहीं सकती? कोर्ट ही डिसीजन लेगी ना। अभी जमाई जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल संविधान खतरे में था, आज संविधान ठीक है, लेकिन संविधान ठीक है और संवैधानिक पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं वो कुछ जनता के लिए काम नहीं कर सकते, वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दायरे में ही अब नहीं रहा कि वो कोई भी डिसीजन ले सकें, कोई फैसला कर सकें, कोई फाइल साइन कर सकें। तो सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है। देखिए, मरकजी हुकूमत का एक ट्रेंड है, अगर आप उन्हें 90 डिग्री झुक के नमस्ते न करिए, आप उनके घुटनों पे सरेंडर न करिए, तो आपका पता जेल। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली की जनता जानती है, बहुत सारे नौजवान यहाँ पे दिल्ली के होंगे और सभी कोई बहुत एलीट नहीं होंगे, हम लोग सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी ज़िंदगियों में चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो साफ पानी हो, चाहे वो बसों के किराए हों, आप उत्तर प्रदेश हमारे आइए और हाल देख लीजिए वहाँ का, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर क्यों हो गई? ये मरकज की सरकार को सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पे जब बीजेपी यहाँ पे जीरो पे खड़ी हुई है तो लोग सवाल करते हैं, तो दिल्ली में बेहतर है जिंदगी उत्तर प्रदेश से? क्या दिल्ली में बेहतर है? हाँ या ना? तो केजरीवाल जी ने नमस्ते नहीं करा, आवाज नहीं हुई, तो केजरीवाल जी ने नमस्ते नहीं करा तो आपने जेल डाल दिया। मेरी बहन ने कहा महिला सुरक्षा पे, बेशक जो हुआ इनके साथ गलत हुआ, इनकी तकलीफों के साथ हम सब लोग करें, लेकिन वो सरकार जो बिल्किस बानो के आरोपियों को जो कन्विक्टेड हैं, जो जेल काट रहे थे, उनको क्या हुआ? डीएनए टेस्ट सजा याफ्ता थे। बोला गृह मंत्री जी ने संस्कार रेपिस्टों कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे, तो क्या महिलाओं की कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे? डीएनए का टेस्ट हुआ है, समाजवादी में है तो छोड़ दिया गया, बोला संस्कार अच्छे हैं। वो रेसलर बेटियां जो मेरी दो चार सवाल मेरे आप ही के वक्तव्य से, आपके वक्तव्य से मेरे दो सवाल हैं। आप मिली नहीं होंगी, जिसे मेरी बहन नहीं मिली होगी, जिसे आप सब मैं भी मिली हूं, मैं भी मिली हूं। बोलते थे अरे विनेश, मैं तो तेरी ताया को जानता हूं, मैं तेरी फुप्पी को जानता हूं, लेकिन जब उस बिटिया ने इंसाफ मांगा, उसके रेपिस्ट के जो इल्जाम के लोग थे, परिवार को रेप का तो चार्ज ही नहीं है, रेप का तो चार्ज ही बना दिया। आप गलत महिला सुरक्षा है, आप गलत फैक्ट नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं, गलत फैक्ट। मैं सिर्फ अमीक जमाई अतीक भाई भाग जाएंगे, आप अतीक नहीं, अमीक भाई। इल्जाम की बात बोलिए, अतीक अंसारी से कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी। इल्जाम की बात बोलिए, आपके गृह मंत्री ने बोला, आपकी सरकार ने बोला, देखो ना, बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। अब मैं किसी को फर्जी जर्नलिस्ट कहूंगा, जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल के पांव चूम के 10 कर रहे हैं आप, जो जिसका डिपॉजिट लूज हुआ, कौन कहां होगा? मैं किसी का नाम नहीं ले, अरे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार क्यों हो सकता है? इतना रैटल क्यों हो गया? सरकारी नौकरी करते मुझे छोड़ दीजिए, जनता के सवाल है, जनता के सवाल है, जनता के सवाल है। 1 मिनट, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कि अमीक जमाई ने कहा, अमीक जमाई जी ने कहा कि जो नमस्ते ना करे उसे जेल में।